हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स पर। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं। लेकिन हम अक्सर फॉर्मूलाज में उलझे रह जाते हैं। आज की इस क्लास में हम बिना किसी रट्टाफिकेशन के रेशो और परसेंटेज मेथड से प्रॉफिट लॉस और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो पेन और पेपर उठा लीजिए और शुरू करते हैं आज की स्पेशल क्लास। एक डीलर ने एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने साइकिल को 10% कम कीमत पर खरीदा होता और उसे 60 रुपये अधिक कीमत पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य क्या था वो निकालना है। स्टार्टिंग में डीलर ने साइकिल को 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि उसने 10 यूनिट की साइकिल खरीद कर 11 यूनिट में बेच दिया। यदि उसने साइकिल को 10% कम कीमत पर खरीदा होता, मतलब उसने 9 यूनिट में साइकिल खरीदी होती और 60 रुपये अधिक यानी कि 11 यूनिट प्लस 60 रुपये में बेची होती तो उसे 25% का लाभ हुआ होता। अब इस कंडीशन में उसको लाभ तो हुआ है 2 यूनिट प्लस 60 रुपये का, क्योंकि सीपी ये है और एसपी ये है, और 9 यूनिट का 25%। 9 यूनिट को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.25 यूनिट। अब इस इक्वेशन से 0.25 यूनिट की वैल्यू 60 रुपये आ गई। और आपसे पूछी है 10 की वैल्यू। 10 क्या है? साइकिल का लागत मूल्य। 0.25 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, और लागत मूल्य निकालने के लिए भी 60 की 400 में मल्टीप्लाई, 60 की 400 में मल्टीप्लाई, यानी कि साइकिल का लागत मूल्य 2400 रुपये था। क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित किया और फिर अंकित मूल्य पर 25% की छूट की पेशकश की। यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13,125 रुपये है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13,125 है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5 से डिवाइड करके निकाल देंगे, जो कि 2,625 रुपये आएगा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग की लाइन देखो। एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित किया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट था तो उस पर 7 यूनिट का मार्का चिपका दिया। और आगे उस वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट भी दे दी गई, यानी कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 4 रुपये मार्क था तो उसको 3 यूनिट में बेच दिया। अब इधर वालों की गुणा 20 यूनिट, इधर वालों की गुणा 21 यूनिट। ये 20 से 21 कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया। ये कैसे आया उसको देखो। ये लिखा हमने कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशो, और नीचे मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो। इधर वालों की गुणा की है, यानी कि कॉस्ट प्राइस में मार्क प्राइस की और इधर मार्क प्राइस की सेलिंग प्राइस में। रेशो के दोनों ओर मार्क प्राइस है तो मार्क प्राइस आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बचा कॉस्ट प्राइस और रेशो के उधर आया सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर कोई वस्तु 20 यूनिट में खरीदी गई थी तो उसको 21 यूनिट में बेच दिया। अब 21 यूनिट की वैल्यू 2,625 रुपये है और हमसे 20 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 2,625 21 का 125 गुणा है, तो 20 यूनिट का 125 2,500, यानी कि उस वस्तु को 2,500 रुपये में खरीदा गया था। क्वेश्चन नंबर 3। एक वेक्टर अपने सामान को लाभ प्रतिशत पर बेचता है। वो कितने लाभ प्रतिशत पर बेचता है हमको नहीं पता। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/4 भाग पर बेचता है तो उसे 65% की हानि होती है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/4 भाग पर बेचता है, यानी कि अगर वो सेलिंग प्राइस के 1/4 भाग पर किसी वस्तु को बेचता है तो
उसे 65% की हानि होती है। 65% की हानि का मतलब है कॉस्ट प्राइस का 35%। ये दोनों इस लाइन में इक्वल दिए गए हैं। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 और साथ में कॉस्ट प्राइस है, और इधर सेलिंग प्राइस और इसके साथ में 1/4 है। 4 से 20 5 बार, तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 7/5। यानी कि अगर कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी गई है और 7 रुपये में बेची गई है तो उसको 2 का फ़ायदा हुआ है और कॉस्ट प्राइस 5 है, तो 2/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 40%, यानी कि उस विक्रेता को 40% का लाभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। अजय ने 750 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 18% की हानि पर और दूसरी को 18% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो उनके क्रय मूल्यों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। 18% की हानि का मतलब अगर उसने 50 यूनिट की कोई वस्तु खरीदी थी तो उसको 41 यूनिट में बेच दिया। दूसरी वस्तु को 18% के लाभ पर, यानी कि अगर उसने 50 यूनिट की कोई वस्तु खरीदी थी तो उसको 59 यूनिट में बेच दिया। क्वेश्चन में तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, लेकिन हमारे पास तो बराबर नहीं आया। बराबर बनाने के लिए ऊपर वाले रेशो को दोनों साइड 59 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले रेशो को दोनों साइड 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेशो में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेशो वही रहेगा। अब हम सेलिंग प्राइस को तो छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। हमसे पूछा है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस का रिलेशन, कॉस्ट प्राइस में दोनों में कितना अंतर था वो पूछा है। तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस आएगा मेरे पास 59 की अगर 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2950 यूनिट, और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस आएगा 41 पंजे 205 और 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0, यानी कि 2050 यूनिट। अब 2950 यूनिट और 2050 यूनिट को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5000 यूनिट। क्वेश्चन में इस 5000 यूनिट की वैल्यू 750 रुपये दे रखी है, और हमसे तो लेकिन दोनों के कॉस्ट प्राइस में अंतर पूछा है। अंतर है 900 यूनिट का, तो 900 यूनिट निकालेंगे हम। तो 900 कैसे निकालेंगे? 750 मल्टीप्लाई 900 डिवाइडेड बाय 5000, 3 0 से 3 0 और 5 से 75 15 बार और 15 निमा 135, यानी कि दोनों के कॉस्ट प्राइस में 135 रुपये का फर्क रहा था। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु के लाभ प्रतिशत की गणना उसके विक्रय मूल्य के 40% के रूप में की जाती है। वस्तु पर अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु पर कितना लाभ हुआ है वो हम कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर निकालते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस को बेस मानकर। लेकिन क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस को बेस मानकर 40% का लाभ बताया गया है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि वस्तु को 5 रुपये में बेचने पर 2 रुपये का लाभ हुआ है, यानी कि वो वस्तु 3 रुपये में खरीदी गई होगी। अब आपको यही बताना है कि उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। लाभ हुआ है 2 रुपये का, खरीदी थी 3 रुपये की। 2/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 66 से 2/3%। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर सामान बेचता है, लेकिन 1 किलो वजन के स्थान पर 900 ग्राम का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है वो निकालना है। अब इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो 1 ग्राम चीनी की कीमत 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम चीनी की कीमत 1000 रुपये। लेकिन वो दुकानदार 900 ग्राम चीनी दे रहा है, लेकिन कस्टमर से पूरे 1000 रुपये ले रहा है। उस दुकानदार को वो 900 ग्राम चीनी 900 रुपये में पड़ी होगी, यानी कि उसने कोई वस्तु 900 रुपये में खरीद कर
1000 रुपये में बेच दी। अब रेशो है तो 2 जीरो से 2 जीरो, रेशो आ गया 9 से 10 का, यानी कि 9 यूनिट की वस्तु खरीद कर 10 यूनिट में बेच दी। तो इसको प्रॉफिट 1/9 का हुआ है। 1/9 का मतलब 11 से 1/3। अब आगे क्वेश्चन होंगे, उनमें मैं सीधा ये लिखूं कि 9 की चीज़ को 10 में बेच दिया, जब ये हो कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का यूज हुआ। अब आगे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम का यूज हुआ, तो मैं उसको सीधा ये लिख दूंगा कि 3 यूनिट की वस्तु खरीदी और 4 यूनिट में बेच दी। तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि ये 3 और 4 यूनिट कहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक बेईमान फल विक्रेता 10% लाभ पर सेब बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि एक तो वो 10 यूनिट की चीज़ को 11 में पहले ही बेच रहा है और फ्रॉड भी कर रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ग्राहक को दे रहा है। तो ये 4 यूनिट की चीज़ को 5 यूनिट में बेच रहा है। 5 से 10 2 बार, यानी कि ओवरऑल वो 8 यूनिट की वस्तु को 11 यूनिट में बेच रहा है। तो प्रॉफिट उसका 3/8। 3/8 फ्रैक्शन मतलब 37.5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक मूल्यांकित करता है और 25% की छूट देता है। यानी कि अगर 5 यूनिट की कोई वस्तु खरीदी उसने, तो उस पर 9 यूनिट का मार्का चिपका दिया और 25% की छूट भी देता है। यानी कि किसी वस्तु पर अगर 4 यूनिट मार्क प्राइस है तो उसको 3 यूनिट में बेच रहा है। अब आगे इसके अलावा वह थोक बिक्री से प्रति किलोग्राम 20% अधिक राशि प्राप्त कर रहा है। यानी कि वो 5 यूनिट की चीज़ को 6 रुपये में भी बेच रहा है और ग्राहक को प्रति किलोग्राम 10% कम बेचता है। 10% कम का मतलब 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम ग्राहक को देता है। यानी कि 9 यूनिट को 10 यूनिट में भी बेच रहा हो। कितने गप्पे कर रहा है वो दुकानदार। सोल्व करने के लिए इधर वालों की गुणा, इधर वालों की गुणा, तो यहाँ सीधा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो। अब जो कट रहा है उसको काटो। 9 से 9, 5 चौक 20 और ये 10, ये इधर 2 रह गया और 2 से 6 3 बार, इधर बचा है सिर्फ 5। यानी कि 5 यूनिट की वस्तु खरीद कर 3 तिया 9 यूनिट में बेच दिया। 4/5 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब 80% का प्रॉफिट कमा रहा है वो दुकानदार। क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने प्रत्येक वस्तु को 10% कम में बेचा और खरीदा होता तो 4% अधिक का लाभ होता। 4% अधिक का मतलब 24% का उसको लाभ होता। वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% लाभ का मतलब कोई वस्तु 5 यूनिट में खरीदी और 6 यूनिट में बेच दी। आगे यदि वो उसे 100 रुपये कम में खरीदता, यानी कि 5 यूनिट माइनस 100 में खरीदता और 6 यूनिट माइनस 100 रुपये में बेचता, तो उसे 24% का लाभ होता। 24% का मतलब 6/25। 6/25 किसका? कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट माइनस 100 रुपये, तो 5 यूनिट माइनस 100 रुपये। ये किसके इक्वल होता? उसके लाभ का। लाभ क्या है? 6 यूनिट माइनस 100 रुपये में बेची है और 5 यूनिट माइनस 100 में खरीदी है, तो उसको 1 यूनिट का लाभ हुआ है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। वो कैसे आएगी? 25 को इधर, ये इधर हो गया 25 यूनिट, 6 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, 6 पंजे 30 यूनिट और 6 की 100 में मल्टीप्लाई, यानी कि 600। इधर है 30 यूनिट, इधर है 25 यूनिट और इधर है माइनस में 600 भी। 600 उधर आएगा, 25 इधर आएगा, यहाँ बच गया 5 यूनिट और इधर 600।
हमें 1 यूनिट वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारी सीधी 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 600 रुपये, यानी कि एक वस्तु को उसने 600 रुपये में खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 10, ए ने अपनी बाइक को बी को 20% के नुकसान पर ठंडा किया। बी ने इसकी मरम्मत पर 1500 रुपये खर्च किए और बाइक सी को 42,000 रुपये में बेच दी, जिससे 5% का लाभ हुआ। ए के लिए बाइक की लागत ज्ञात करें। बी ने सी को 5% के लाभ पर बाइक बेची है, यानी कि 20 रुपये की चीज़ को 21 रुपये में बेच दिया। 21 की वैल्यू अगर 42,000 रुपये है तो 20 की वैल्यू 40,000 रुपये, यानी कि बी को ये 40,000 रुपये में पड़ी थी, लेकिन बी ने पूरे 40,000 में नहीं खरीदा था इसे, क्योंकि इसने 1500 रुपये तो मरम्मत पर भी खर्च किए थे, तो इसने इसको 38,500 रुपये में खरीदा था। अब 38,500 उसकी बाइक का प्राइस कब था? जब उसने 20% के नुकसान पर बेच दिया। 20% के नुकसान का मतलब कॉस्ट प्राइस का 4/5, यानी कि 4 की वैल्यू अगर 38,500 है तो 5 की पूछी है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 2 जीरो 25 बार कट जाएंगी, 25 पंजे 125 और मल्टीप्लाई में है 385। इनकी मल्टीप्लाई सीधी करो तो सीधी करो, अदरवाइज 385 को 400 माइनस 15 लिख लो। 125 की 4 में गुणा 500 और 2 जीरो हैं तो 50,000, और 125 की 15 में गुणा 1875। 50,000 में से जब 1875 घटाएंगे तो यह आएगा हमारे पास 48,125 रुपये, यानी कि ए ने बाइक को 48,125 रुपये में खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार सूचीबद्ध एमआरपी पर 12.5% की छूट पर एक थोक व्यापारी से ब्रांडेड गेहूं खरीदता है। उसके भंडारण में मौजूद गेहूं का 10% चूहे खा जाते हैं और आगे बेचते समय वह एमआरपी पर 6.66% की छूट पर बेचता है और उसकी शेष राशि, ये लाइन थोड़ी मिस टाइप हो रखी है यहाँ पर, इसके लिए आप ये पढ़ना कि उसकी मशीन 1000 ग्राम की बजाय 1100 ग्राम दिखाती है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग में दुकानदार ने 12.5% की छूट पर कोई वस्तु खरीदी, यानी कि 8 यूनिट की वस्तु को 7 यूनिट में खरीदा, लेकिन बेचा उसने 7 यूनिट में ही। हम ये कहेंगे कि 7 यूनिट की वस्तु खरीद कर उसने 8 यूनिट में बेच दी और आगे 10% चूहे खा गए, यानी कि 10 यूनिट वो खरीद कर लाया था और बेच पाया सिर्फ 9 यूनिट। आगे 6.66% की छूट दे दी। 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16, यानी कि 16 यूनिट प्राइस की बजाय उसने उस वस्तु को 15 यूनिट में बेचा, लेकिन तोल में उसने फिर धोखा किया। 1000 ग्राम के बदले 1100 ग्राम के बदले उसने ग्राहक को 1000 ग्राम दिए, यानी कि 10 की वस्तु को 11 यूनिट में फिर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत निकालना है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी इधर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो आ जाएगा। अब जो कटता है उसको काटो, 10 5 से 2 बार और 15 3 बार, 2 से 8 4 बार और 4 से 16 4 बार। इधर की मल्टीप्लाई 7 चौक 28 280 और इधर की मोतिया 27 27 मल्टीप्लाई 11 297, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर किसी वस्तु का 280 रुपये था तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस 297 रुपये रहा होगा, ये सभी अप्लाई करने के बाद। तो प्रॉफिट
₹17 का हुआ है 280 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो और लगा देंगे, 0 से 0, और 170 को अगर 28 से डिवाइड करेंगे तो यह अप्रोक्स 6% आएगा, यानी कि उस दुकानदार को 6% का प्रॉफिट हुआ है फाइनल। क्वेश्चन नंबर 12, एक पुस्तक को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ को घटाकर 8% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 14% लाभ का मतलब उस पुस्तक को कॉस्ट प्राइस के 114% पर बेचा गया, और प्राइस क्या था तब? 2850। बेचना अब 8% में है, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 108% में बेचना है, तो उसका मान निकालना है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 114 से और मल्टीप्लाई 108 से। अब 114 19 से 6 बार और 285 15 बार। अब 108 को 6 से काटेंगे तो 18, और यहाँ एक जीरो भी है। 18 की 15 की गुणा 270 और एक जीरो है तो 2700, यानी कि जब हम उस पुस्तक को 8% के लाभ पर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस 2700 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए 10% के लाभ पर बी को एक वस्तु बेचता है। बी वस्तु को ए को वापस 10% की हानि पर बेचता है। ए का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग में ए ने बी को बेची, बी ने फिर वापस ए को बेची। ए ने मान लिया कोई वस्तु 10 यूनिट की खरीदी थी, तो उसको 10% लाभ पर यानी 11 यूनिट में बी को बेच दिया। बी ने वही वस्तु 10% की हानि पर यानी कि 1.1 यूनिट का लॉस करके 9.9 यूनिट में ए को वापस बेच दी। तो बताना है कि ए का लाभ कितना है। ए को तो 1 यूनिट का तो यहाँ लाभ हुआ तब उसने बेचा, और जब उसने खरीदा तो 0.1 यूनिट का तो यहाँ भी लाभ हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसने 10 यूनिट की खरीदी थी। अब उसको 9.9 यूनिट में वही वस्तु मिल गई, तो ओवरऑल उसको 1.1 यूनिट का लाभ हुआ है, और 10 यूनिट उसका कॉस्ट प्राइस था। तो डेसिमल हटाने के लिए नीचे एक जीरो और 11/100 मतलब 11% का लाभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 144 रुपये में बेची। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि यह ज्ञात है कि लागत मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है। इसको करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो है, मान लिया वो संख्या x है और x का x प्रतिशत जोड़कर 144 आया है। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको सोल्व करो, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि ये तरीका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। एग्ज़ाम में हम ऐसे क्वेश्चन को सीधा ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन से कैसे? अगर वस्तु का प्राइस 60 रुपये है तो उसको 60% के लाभ पर बेचा है, क्योंकि संख्यात्मक मान दोनों के बराबर है। 60 का 60% 36, 60 + 36 96। ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया तो गए ऑप्शन पे चलो। 90 का 90% 81, 81 + 90 171। ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं किया। 80 का 80% 64, और 80 में 64 जोड़ेंगे तो 144। ये ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर गया, तो यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित किया और x% और 15% की दो लगातार छूट के बाद बेच दिया। x का मान ज्ञात कीजिए यदि इस सौदे में उसे 22.4% का लाभ हुआ है। तो दुकानदार ने वस्तु को लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित किया, यानी कि अगर वो वस्तु 5 यूनिट की खरीद के लाया था तो उस पर 9 का मार्का चिपका दिया, और एक छूट दी उसने x% की, दूसरी दी है 15% की। 15% की छूट का मतलब 20 यूनिट की वस्तु को 17 यूनिट में बेच दिया। अब एक छूट हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम खाली जगह छोड़ देंगे और नीचे एक लाइन, और लास्ट में उसको
22.4% का लाभ हुआ है। मतलब अगर वो वस्तु 100 यूनिट की खरीद के लेके आया था तो उसने वो 122.4 यूनिट में बेची। पॉइंट को उठाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा रेशो को। अब ये 20 मल्टीप्लाई 5 की इधर मल्टीप्लाई और 17 मल्टीप्लाई 9 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे और जो कटेगा उसको काट लेंगे। अब देखो 1000 मल्टीप्लाई में 9 और 17 और इधर 1224 और मल्टीप्लाई में 20 पंजे 100। 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट। 17 से 124 पहले तो जाएगा 17 सत्ते 119 और फिर 3 4 17 दूनी 34 यानी कि 72 बार और 9 से ये 8 बार। इधर बचा हमारे पास 10 और उधर 8। काटना चाहे तो हम इसको भी 5/4 लिख सकते हैं, लेकिन काट के क्या फ़ायदा। अब हमारा आंसर आ ही गया। तो आंसर क्या आया है कि जो X% की छूट थी उसमें दुकानदार ने 10 यूनिट की वस्तु को 8 यूनिट में बेच दिया, यानी कि सीधी सी उसने 20% की छूट दी है ग्राहक को। X% का मान 20% है। क्वेश्चन नंबर 16। 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 संतरों पर छूट क्वेश्चन नंबर 16। 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 संतरों पर छूट 5 संतरों पर लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच प्रतिशत बिंदु अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत में कितना अंतर है वो बताना है। क्वेश्चन में दे रखा है 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 12 संतरों का कॉस्ट प्राइस 9 संतरों के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। यहाँ से कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो 3/4 आ गया, यानी कि कोई संतरा उसने 3 यूनिट में खरीदा था तो 4 यूनिट में बेच दिया, उसको प्रॉफिट 1/3 हुआ। 1/3 का मतलब 33.33% प्रॉफिट हुआ है उसको। अब आगे 10 संतरों पर छूट, 10 संतरों पर डिस्काउंट, 5 संतरों पर प्रॉफिट के इक्वल है। यहाँ से डिस्काउंट से प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। डिस्काउंट से प्रॉफिट का रेशो 1/2। ये कह रहा है कि उस दुकानदार ने 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया और 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अब ये दोनों रेशो तो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट 2 यूनिट का कह रहा है, यहाँ प्रॉफिट सिर्फ 1 यूनिट का हो रहा है। तो इस वाले रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऊपर 6 और नीचे आ जाएगा 8। अब जो हमारे पास ये नया मान आया है रेशो का, इससे हमारे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। वो कैसे? 6 यूनिट की वस्तु खरीदी, 8 में बेची, 2 का प्रॉफिट 1 का डिस्काउंट। अब 2 का प्रॉफिट हुआ है, 1 का डिस्काउंट दिया है और 6 रुपये में वस्तु खरीदी, यानी कि उस वस्तु पर उसने 9 यूनिट का मार्का चिपकाया था और डिस्काउंट दिया है 1 यूनिट का। 1/9 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 11.11% और लाभ कितना हुआ उसको 33.33%। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 22.22%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 17। मनीष ने 10 रुपये प्रति आम की दर से 3.5 दर्जन आम खरीदे। उसने पाया कि 6 आम खो गए और उसने 15 आमों को 40% के लाभ पर, शेष आमों को 35% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3.5 दर्जन आम का मतलब 42 आम खरीदे, 6 आम खो गए। 6 आम खोने का मतलब 6 आमों को -100% में बेचा और 15 आमों को 40% के लाभ पर और बाकी बचे आमों को
बाकी बच गए उसके पास 21 आम। 21 आमों को उसने 35% के लाभ पर बेच दिया। अब पूछा उसको टोटल कितनी हानि या लाभ हुआ है, प्रतिशत में निकालना है। अब 6 की 100% में मल्टीप्लाई 600%, लेकिन ये माइनस का है, प्लस 15 चौक 60, यानी कि ये भी 600%। और 21 मल्टीप्लाई 35, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा क्योंकि ये तो आपस में कट गया, एक प्लस का 600%, एक माइनस का 600% है, तो ये बच गया 21 मल्टीप्लाई 35%। और टोटल आम है 42। 21 से 42, 2 बार, 2 से 35, 17.5, यानी कि ओवरऑल उस दुकानदार को 17.5% का प्रॉफिट हुआ है। अब हमने ये मल्टीप्लाई करके 42 से डिवाइड क्यों किया है उसको समझो। ये बेसिकली एवरेज का कंसेप्ट है जो हमने जो हमने प्रॉफिट लॉस में यूज़ किया है। मान लिया मेरे पास दो वस्तु हैं, एक वस्तु एक वस्तु 2। एक को बेच दिया मैंने 10% के लाभ पर और दूसरी को बेच दिया मैंने 20% की हानि पर। अब पूछा मेरे से कि आपको दोनों वस्तुओं पर कितना लाभ या हानि हुई इकट्ठा बताना है। अब उसके लिए मेरे को तो इनका कॉस्ट प्राइस चाहिएगा। कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने, जो वस्तु एक थी उसको 1 रुपये में ख़रीदा था और इसको भी 1 रुपये में मान लिया। मेरे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु एक वस्तु 2। दोनों के कॉस्ट प्राइस सेम है और एक वस्तु को बेच दिया 10% के लाभ पर और दूसरी को बेच दिया 20% की हानि पर। अब मेरे को निकालना है कि टोटल उस दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, इसलिए दोनों को जोड़कर विद साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब अगर हानि में बेचा है तो माइनस का साइन और पॉजिटिव में बेचा है तो प्लस का साइन। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -10। वस्तुएं कितनी थी हमारे पास 2% भी है साथ में, तो ओवरऑल उस दुकानदार को 5% का लॉस हुआ है। इसी कंसेप्ट को हमने इस क्वेश्चन में यूज किया है, समझे। क्वेश्चन नंबर 18। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग 39,000 है। दोनों वस्तुओं को क्रमशः 20% और 40% के लाभ पर बेचा जाता है, जबकि उनका विक्रय मूल्य समान है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में कितना अंतर है। पहली वस्तु को 5 यूनिट का खरीद कर 6 यूनिट में बेच दिया, दूसरी वस्तु को 5 यूनिट का खरीद कर 7 यूनिट में बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन में दोनों का सेलिंग प्राइस है वो सेम कर होने की बात कही गई है। तो सेलिंग प्राइस को सेम बनाने के लिए पहली वस्तु के रेशो को दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई और दूसरी वस्तु के रेशो को दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेलिंग प्राइस के बारे में हमसे कुछ पूछा नहीं, हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस में अंतर। तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 7 पंजे 35 यूनिट, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 6 पंजे 30 यूनिट, दोनों का मिलाकर 65 यूनिट की वैल्यू 39,000 दे रखी है और आपसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है। दोनों साइड 13 से डिवाइड कर देंगे तो इधर 5 यूनिट आ जाएगा और इधर 3,000 रुपये, यानी कि दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस में 3,000 रुपये का अंतर था। क्वेश्चन नंबर 19। एक निर्माता एक थोक व्यापारी को 18% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। थोक व्यापारी से खुदरा विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद विक्रेता 25% का लाभ अर्जित करके इसे ग्राहक को 15,045 रुपये में बेचता है। निर्माता का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग में 18% के लाभ पर बेचा गया वस्तु को, यानी कि 50 यूनिट की वस्तु को 59 यूनिट में, और अगली बार
20% के लाभ पर 5 यूनिट की वस्तु को 6 यूनिट में और उसके बाद 25% का लाभ, यानी कि 4 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस था उस टाइम पे तो 5 यूनिट में बेचा उसको। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो आएगा, जो कट रहा उसको काटो। 5 और 4 को 2 से 2 बार और 6 को 3 बार काट देगा। इधर आएगा 100, इधर 59 मल्टीप्लाई 3 गुणा करो तो करो, अगर नहीं करो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि 15,045 को 59 मल्टीप्लाई 3 से काटना पड़ेगा। स्टार्टिंग में 3 से जाएगा ये 5 बार 0 और 15, और फिर 59 से 5,005 पहले जाएगा 8 बार और फिर 5 बार, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 85 रुपये और 100 यूनिट की वैल्यू 8,500 रुपये। तो निर्माता का लागत मूल्य 8,500 रुपये था। क्वेश्चन नंबर 20। एक आदमी ने एक मेज और कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 20% लाभ और कुर्सी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि। यदि उसने मेज को 5% हानि पर और कुर्सी को 5% लाभ पर बेचा होता तो उसे 600 रुपये का लाभ होता। मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस वाली लाइन को ध्यान से पढ़ो। उसने मेज को 20% लाभ पर और कुर्सी को 10% हानि पर बेचा तो उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि। इसका मतलब टेबल के कॉस्ट प्राइस का 20% चेयर के कॉस्ट प्राइस के 10% के इक्वल है। यहाँ से टेबल से चेयर के कॉस्ट प्राइस का रेशो 1:2 आ गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं टेबल को उसने 1 यूनिट में खरीदा, चेयर को उसने 2 यूनिट में खरीदा। क्वेश्चन आगे कह रहा है यदि मेज को 5% हानि पर 1 रुपये का 5% 0.05, यानी कि अगर उसने टेबल को 0.05 यूनिट लॉस में बेचा और कुर्सी को 5% लाभ पर, कुर्सी पर 5% लाभ का मतलब प्लस 0.1 यूनिट में उसने कुर्सी को बेचा तो उसे 600 रुपये का लाभ होता। तो ओवरऑल लाभ देखेंगे तो हम देखेंगे कि 0.1 यूनिट का प्रॉफिट और 0.05 यूनिट का लॉस। 0.1 में से 0.05 घटाएंगे तो 0.05 यूनिट आएगा, वो प्लस का क्योंकि उसे तो प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन में इस 0.05 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 12,000, क्योंकि 0.05 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 600 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेबल का प्राइस 12,000 और चेयर का प्राइस जो कि 2 यूनिट है तो मल्टीप्लाई बाय 2 24,000। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यक्ति ने विक्रय मूल्य पर 12.5% लाभ पर एक वस्तु बेची। बाद में जब मूल्य 14.28% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यक्ति ने विक्रय मूल्य पर 12.5% लाभ पर एक वस्तु बेची। बाद में जब मूल्य में 14.28% की वृद्धि हुई तो बिक्री मूल्य में 85 रुपये की वृद्धि हुई तो लाभ प्रतिशत 25 हो गया। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। स्टेटमेंट को शुरू से देखो। विक्रय मूल्य पर 12.5% लाभ का मतलब 1/8। अब यहाँ 8 है सेलिंग प्राइस और 1 हुआ है उसको प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस 7 यूनिट रहा होगा, यानी कि उसने 7 यूनिट में कोई वस्तु खरीद कर 8 यूनिट में बेच दी। अब आगे 14.28% की लागत मूल्य में वृद्धि होगी। 14.28% का मतलब 1/7 और 7 का 1/7 1, यानी कि लागत मूल्य 7 से बढ़कर 8 हो गया। तब बिक्री में 85 रुपये की वृद्धि हुई। पहले बिक्री हो रही थी 8 यूनिट की और अब 85 रुपये और बढ़ गई तो लाभ 25% हो गया। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट, सेलिंग प्राइस 8 यूनिट 85 पैसे, प्रॉफिट
25%, यानी कि 25% 85 की ही तो वैल्यू है, सॉरी 85 रुपये 25% का ही तो मान है। तो 100% का मान 85 मल्टीप्लाई 4 280 रुपये, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 280 रुपये था। क्वेश्चन नंबर 22, दो वस्तुओं का लागत मूल्य समान है। एक विक्रेता ने पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा और दूसरी को पहली वस्तु से 600 रुपये कम पर बकवास कर। क्वेश्चन नंबर 22, दो वस्तुओं का लागत मूल्य समान है। एक विक्रेता ने पहली वस्तु को 27% लाभ पर बेचा और दूसरी को पहली वस्तु से 600 रुपये कम पर बेचा। कुल मिलाकर उसे 25% का लाभ हुआ। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 27% लाभ पर ओवरऑल 25% का लाभ हुआ। ये कब हुआ है? जब दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम है। दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम है तो दूसरी वस्तु को उसने 23% लाभ पर बेचा होगा, जो कि मैंने पहले आपको एग्जाम्पल देकर समझाया था। तो एक पर 27% का लाभ, एक पर 23% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 4% का लाभ कम हुआ है। तो ये 600 रुपये 4% की वैल्यू ही दे रखी है और आपसे 100% की वैल्यू पूछिए। मल्टीप्लाई बाय 25, 25 छिक्का 150, यानी कि 15,000 रुपये प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य था। क्वेश्चन नंबर 23, एक दुकानदार को 1200 रुपये मूल्य के रेडियो पर किस मूल्य का मूल्यांकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद भी उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देगा, मतलब 5 की वस्तु को 4 में बेचेगा और 25% का लाभ भी कमाएगा, यानी कि 4 रुपये की वस्तु पर वो 1 रुपये का लाभ कमाएगा और उसे 5 में बेच देगा। अगर मैं 5 को इधर ले आऊँ मल्टीप्लाई में और 4 को इधर, तो मेरा ऊपर कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशो आ जाएगा। अब ये 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 16 की वैल्यू 1200 है, 25 की पूछी है। 1200 को 16 से डिवाइड करेंगे और 25 से मल्टीप्लाई। 4 से 100 25 बार और 4 से 12 3 बार, 25 25 625, 625 दिया 1875। आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 24, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 1200 रुपये अधिक है। जब वस्तु पर छूट 400 रुपये है तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? इस लाइन से देखो, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 1200 रुपये अधिक है, यानी कि मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1200 प्लस कॉस्ट प्राइस। अगली लाइन में वस्तु पर जब छूट 400 रुपये है तो 25% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि हमने वस्तु को मार्क प्राइस माइनस 400 में बेच दिया तो हमें 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ मतलब हमने वस्तु को 125% में बेचा है। 125% का मतलब 5/4, यानी कि कॉस्ट प्राइस का ये 5/4 है। जब हम वस्तु को मार्क प्राइस माइनस 400 में बेचेंगे तो अब यहाँ पर मार्क प्राइस है, उसकी जगह 1200 प्लस कॉस्ट प्राइस रख देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। वो रख के देखते हैं। अगर हम एमपी की जगह 1200 प्लस सीपी रखेंगे तो 1200 प्लस सीपी माइनस 400, 1200 में से 400 गए इधर, 800 प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और साथ में इसके 5/4। कॉस्ट प्राइस उधर जाके माइनस का कॉस्ट प्राइस एक है 5/4 और एक है कॉस्ट प्राइस जिसके साथ में एक है, उसमें से माइनस होगा तो ये कॉस्ट प्राइस इंटू में 1/4 रहेगा। तो इसकी वैल्यू 800 रुपये है। मतलब कॉस्ट प्राइस का 1/4 800 है तो कॉस्ट प्राइस मेरा 8 चौक 3200 रुपये होगा। और इस वस्तु को 30% लाभ पर बेचना है, मतलब इस वस्तु को
130% में बेचना है। प्रतिशत से 2 जीरो खत्म। 13 दूनी 26, 2 13 39 और 2 41, यानी कि 4160 रुपये में बेचेंगे तब उस वस्तु पर 30% का लाभ प्राप्त होगा हमें। इसका ऑप्शन अगली स्लाइड पे था, वो कट गया यहाँ से, तो इसका आंसर यही है 4160 रुपये। क्वेश्चन नंबर 25। एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर 14% छूट पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मान लिया किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपये है, तो एक व्यक्ति उसको 72% पे खरीदता है, यानी कि उसने 72 रुपये में वो वस्तु खरीदी और अंकित मूल्य पर 14% की छूट देकर, यानी कि उसने 86 रुपये में वो चीज़ बेच दी दोबारा, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। कॉस्ट प्राइस 72, मार्क प्राइस 86, आसानी से निकाल लेंगे। रेशो को 2 से काटेंगे तो ये 36 रेशो 43, यानी कि 7/36 का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज के लिए 2 जीरो और परसेंटेज 36 से ये स्टार्टिंग में जाएगा 1 बार और फिर 9 बार, और आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में 19 सही 4/9% है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 26। एक बेईमान विक्रेता 2 अलग अलग प्रकार के गेहूं मिलाता है। एक की कीमत 100 रुपये पर केजी, दूसरे की कीमत 60 रुपये पर केजी, 3:2 के अनुपात में है और इस मिश्रण को 90 रुपये पर केजी में बेचता है। वह 1 किलो की जगह 800 ग्राम वजन का भी इस्तेमाल करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग में हम 1 केजी की कीमत निकालेंगे। वो कैसे? एवरेज से 3:2, जिसकी क्वांटिटी 3 है उसका प्राइस 100 रुपये पर केजी, जिसकी क्वांटिटी 2 है उसका प्राइस 60 केजी। 3 केजी के लिए 300 रुपये खर्च, 2 केजी के लिए 120 रुपये खर्च, ओवरऑल 420 रुपये खर्च। क्वांटिटी खरीदी 5, तो 1 केजी क्वांटिटी उसको 84 रुपये में पड़ी। 84 रुपये में 1 केजी क्वांटिटी खरीदी और 90 रुपये में बेची, और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन का भी इस्तेमाल किया, यानी कि 4 की चीज़ को वैसे भी 5 में बेच दिया। अब कट रहा है 1 से, 1 कट रहा मतलब 1 बार कटेगा 2 से, 2 से ये 2 बार और ये 45 बार। 45 की 5 में मल्टीप्लाई 225 और 84 की 2 में 168, यानी कि उसने 168 यूनिट की 1 केजी वस्तु खरीदी और 225 रुपये में बेच दी, तो उसको प्रॉफिट 32 + 25 57 यूनिट का हुआ 168 यूनिट पर। यहाँ से परसेंटेज, अब हम इसकी पूरी डिवाइड भी नहीं करेंगे इसको, 5700 को 168 से, 168 को मान लिया मैंने 170 है। अब 170 से अगर मैं 57 को डिवाइड करूँगा, 5700 को डिवाइड करूँगा तो 57 से 1 बार जाएगा ये 3 बार। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में जिसका पहला डिजिट 3 है वो ऑप्शन है, तो मैं ऑप्शन ए मार्क कर दूंगा। अगर आप डिवाइड करना चाहो तो कर भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27। राहुल अपने माल पर 40% अधिक मूल्यांकित करता है और 10% की छूट देता है। इसके अलावा वह एक फैकल्टी बैलेंस का उपयोग भी करता है जो 800 ग्राम के लिए 1000 ग्राम पड़ता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्योंकि आपने पूरी वीडियो देख ली है तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।